हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्लास BA पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर निधि यादव, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से JS मिल पर विचार करने के लिए एक बार पुनः आपके साथ शामिल हूँ। कल की क्लास में हमने स्वतंत्रता पर मिल के विचारों पर अपना अध्ययन प्रारंभ किया था और हमने यह भी देखा था कि मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। आज के लेक्चर में हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पर चर्चा करेंगे। मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल का यह भी मानना था कि इससे बौद्धिक जो स्वतंत्रता होगी या जो वैचारिक स्वतंत्रता होगी, यह संपूर्ण समाज के लिए हितकर होगी, क्योंकि समाज और राज्य में ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके। यहाँ पे मिल का यह मानना था कि यदि संपूर्ण समाज एक साइड हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो, अकेला हो, तो भी उस व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल के शब्दों में भी हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। उसने कहा कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो, तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। तो मिल ने जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो अपने विचार प्रकट किए हैं या जिनके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, यहाँ वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने समर्थन में कुछ अपने पक्ष या कुछ बातें रख रहे हैं। मिल का यह मानना है कि यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलेगी और अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो सत्य के दमन का भय होगा, यानी कि सत्य को कुचल दिया जाएगा। यहाँ मिल कह रहे हैं कि विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाने जैसा होगा, और सत्य पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ समाज की उपयोगिता को दमन करना है, क्योंकि जो भी एक विचार होता है उसमें सत्य का अंश विद्यमान रहता है। यानी कि पहली बात मिल ये कह रहे हैं कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि अगर ये स्वतंत्रता प्रतिबंधित होगी तो सत्य को दबा दिया जाएगा। दूसरी बात मिल कह रहे हैं सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। उनका ये मानना है कि सत्य का जो स्वरूप है बहुत विराट है, उसके विविध पक्ष है, इसलिए हम सच्चाई को उसके समग्र रूप को नहीं समझ पाते हैं और अपने अनुभव के आधार पर जो थोड़ा बहुत सत्य हमको मालूम होता है उसको ही समझने का आग्रह करते रहते हैं। इसलिए वह कह रहा है कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह सत्य के पूर्ण और वास्तविक स्वरूप को समझ सके। तो दूसरी बात हम मिलके शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि सत्य बहुत व्यापक धारणा है और उसको जानने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। तीसरी बात मिल कह रहे हैं कि वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा सत्य की खोज भी की जा सकती है। यानी कि विचार विमर्श हो, तर्क वितर्क हो, वाद विवाद हो, इससे विचार और निखर करके सामने आते हैं, विश्वास और दृढ़ होता है, बुद्धि जागृत होती है। इसलिए यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए नागरिकों के लिए वांछनीय है क्योंकि इससे सत्य की खोज करना हमारे लिए आसान होता है। और बच्चों, आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सत्य को पाने के लिए जितना तर्कों की कसौटी पे कसा जाता है उतना ही सत्य निकल करके बाहर आता है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए, उसके बोध के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। एक और तर्क जो मिल कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में, वो कह रहे हैं कि समाज के उत्थान के लिए भी ये आवश्यक है कि नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनरली
जो सोसाइटी होती है वो बहुत परंपरावादी और रूढ़िवादी होती है। वो नए विचारों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, जबकि जो समाज के सुधारक लोग हैं वो समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। और ये परिवर्तन कैसे होगा? ये परिवर्तन आएगा जब नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे समाज अपने एक रूढ़िवादी ढांचे से निकल करके आगे प्रोग्रेसिव बन सके और एक नए आवरण को प्राप्त कर सके। एक अन्य तर्क देते हुए मिल कह रहे हैं कि मनुष्य के नैतिक चरित्र के विकास के लिए भी उसको विचार और की अभिव्यक्ति आवश्यक है। उनका यह मानना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नागरिकों के में नैतिकता का विकास होता है। उनका जो मॉरलिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत निखर करके सामने आता है, क्योंकि जो सार्वजनिक प्रश्न होते हैं वहाँ पे चर्चाएं होती हैं, उन्मुक्त पॉलिटिकल जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जब जन समुदाय का कि उसमें पार्टिसिपेटरी होते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके प्रति विश्वास की भावना भी जागृत होती है। तो मिल का ये मानना है कि नागरिकों को के नैतिक चरित्र के विकास के लिए भी उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि जब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेंगे, चर्चाएं होंगे, वाद विवाद होंगे, नागरिकों की पार्टिसिपेशन का लेवल, सहभागिता का स्तर बढ़ेगा, तो समाज के शासन व्यवस्था के प्रति नागरिकों के नैतिक विश्वास की भावना भी जागृत होगी। अंत में अपने ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष को देते हुए मिल कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सुकरात, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर, सभी विचारक या सभी समाज सुधारक मानव जाति को बार बार ये बता रहे हैं कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि विचार और अभिव्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष सामने यह आएगा कि आने वाले समय में मानव जाति अपने विनाश को आमंत्रित करेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो। उनका यह मानना है कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें किसी प्रकार की जंजीरों में मत बांधो, क्योंकि विचार मानव समाज के विकास और उत्थान के लिए आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखते हैं, चाहे वो सुकरात थे, चाहे ईसा मसीह थे, मार्टिन लूथर थे, ये सभी लोगों को भले ही अपने प्राणों के लिए क्या भी इन पर बधाई, या उनको जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया तो पूरे टाइम यही कहते रहे कि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति के द्वारा नागरिकों के बौद्धिक उत्कर्ष होता है और उनके नैतिक विकास भी उसमें संभव होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी स्वतंत्रता का जो दूसरा पक्ष है, कार्य करने की स्वतंत्रता पर अपने विचार या अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास से बच्चों आपने सभी ने समझ गए होंगे कि मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर है, यानी कि स्वतंत्रता के वो दो पक्ष मानते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति का सभी तरह का नैतिक विकास होगा, उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज का उत्थान होगा, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन या फिर हम कहें रूढ़िवादिता के स्थान पर एक नवीन युग की शुरुआत होगी। और जब तर्क कसौटी पर कसे जाएंगे, सत्य की कसौटी पर जाएंगे, तो सत्य और निखर करके आएगा। और सत्य को निखर के आने से सोसाइटी के जो नियम है या राज्य के नियम हैं, कानूनों के प्रति नागरिकों का स्वाभाविक रूप से एक रुझान बढ़ेगा। या जब वो पार्टिसिपेटरी होंगे, जब वो अपनी बातों के द्वारा जब उस व्यवस्था से जुड़ पाएंगे, तो शायद और अच्छी तरह से अपना उसके साथ में जुड़ाव महसूस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों के अंदर मिल एक ऐसे
विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो नागरिकों के स्वतंत्रता के पक्षधर या पैगंबर के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद।